विकलेशु मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। 22 अप्रैल 2025 पहलगाम की बाइसरन घाटी में 26 बेगुनाहों की निर्मम हत्या कर दी गई। आतंकवादियों ने धर्म पूछकर गोलियां चलाई और पूरा देश थम गया। पर 28 जुलाई 2025 को भारतीय सेना ने जवाब दिया। ऑपरेशन महादेव। लश्कर-ए-तैयबा का टॉप कमांडर, पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड हाशिम मूसा उर्फ सुलेमान शाह जहन्नुम रवाना कर दिया गया उसके 2 साथियों के साथ। एक चीनी सैटेलाइट फ़ोन की 2 मिनट की कॉल ने सेना को उस तक पहुंचाया। आज की कहानी सेना के शौर्य की, आतंक के खौफ की और आत्मनिर्भर भारत की ताकत की। क्या सेना का ये जवाब आतंकियों के लिए सही सजा था? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पहले देखते हैं कि पहलगाम हमला क्या था। 22 अप्रैल 2025 बाइसरन घाटी। टूरिस्ट बहुत थे, मज़ा ले रहे थे, मस्ती में थे, सेल्फियाँ ले रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। अचानक लश्कर-ए-तैयबा का एक प्रॉक्सी संगठन जिसका नाम था द रेजिडेंस फ्रंट TRF, उसके आतंकवादियों ने हमला बोल दिया। नाम और धर्म पूछकर 26 लोगों को गोलियों से भून डाला और महिलाओं और बच्चों के सामने। मास्टरमाइंड कौन था? हाशिम मूसा उर्फ सुलेमान शाह, पाकिस्तान सेना का पूर्व कमांडो। पर उसने 15 अप्रैल से बाइसरन घाटी में रेकी की थी और इस हमले की साजिश रची थी, इसकी प्लानिंग की थी। और इसी हाशिम मूसा ने सोनमर्ग टनल में भी हमला किया था जहां 7 मजदूर मारे गए थे। क्या ऐसी क्रूरता का जवाब सिर्फ सेना की गोली ही हो सकती थी? जी हाँ, कमेंट में बताइएगा। ये हाशिम मूसा था कौन? पाकिस्तान की स्पेशल सर्विस ग्रुप SSG का पूर्व पैरा कमांडो हाशिम मूसा था और 2022 में LOC पार करके भारत में घुसा, लश्कर-ए-तैयबा में शामिल हुआ और पहलगाम और सोनमर्ग हमलों का मास्टरमाइंड था ये। गांदरबल और बारामूला में भी इसने कई आतंकी वारदातों को अंजाम दिया था पहले और NIA ने उसका स्केच जारी कर रखा था। 20 लाख का इनाम था उसके ऊपर घोषित और इससे हाशिम मूसा जो है वो व्यथित था। उसने अपना हुलिया बदल दिया था, उसने अपना वेट कम किया, अपनी प्लास्टिक सर्जरी करा के अपने फेस को चेंज भी किया उसने, लेकिन सेना की नज़र से नहीं बच पाया। पाकिस्तान भागने की फिराक में था पर दाची गांव जंगल में फंस गया। क्या हाशिम जैसे आतंकी देश के लिए सबसे बड़ा खतरा हैं? अब साजिश का एक बहुत बड़ा सुराग मिला एक चाइनीज़ सैटेलाइट फ़ोन से। 11 जुलाई 2025 को बाइसरन में एक चाइनीज़ सैटेलाइट फ़ोन का सिग्नल पकड़ा गया। पहलगाम हमले में आतंकियों ने इसका इस्तेमाल किया था और फिर इसको बंद कर दिया था और 26 जुलाई को 2 मिनट की एक कॉल हाशिम ने अपने हैंडलर से बात की और सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF ने सिग्नल को ट्रेस किया और लोकेशन निकली दाची गांव जंगल का लिडवास का इलाका। और इसका नाम जो ऑपरेशन महादेव पड़ा क्योंकि जो पहाड़ है उसका नाम महादेव है। 14 दिन तक 26 राष्ट्रीय राइफल, 4 पैरा कमांडो और SOG ने जंगल छान मारा और 28 जुलाई सुबह 7 बजे सेना ने टेंट में सोते हुए आतंकवादियों को घेर लिया। क्या सैटेलाइट फ़ोन पर ये की हुई बात, सैटेलाइट फ़ोन का 2 मिनट का सिग्नल आतंकियों की सबसे बड़ी गलती थी और हमारे लिए सबसे बड़ा उपहार था? अब ऑपरेशन महादेव क्या हुआ, उसकी कहानी देखते हैं। 28 जुलाई सुबह 7 बजे चिनार कॉर्प्स, 24 राष्ट्रीय राइफल, 4 पैरा, जम्मू कश्मीर पुलिस, SOG और CRPF की संयुक्त टीमें वो दाची गांव के घने जंगल में जो लिडवास का दुर्गम इलाका है वहाँ फैली हुई थी। सेना ने रेकी की और टेंट में 3 आतंकवादी थे, हाशिम मूसा, यासिर और अबू हमज़ा उर्फ हैरिस। 6 घंटे की मुठभेड़ चली। AK-47, 14 जिंदा ग्रेनेड और बहुत सारा गोला बारूद वहाँ से बरामद हुआ और 12:37 बजे ड्रोन ने ये पुष्टि की कि तीनों आतंकवादी ढेर हो गए।
एनआईए ने दो स्थानीय लोगों परवेज़ अहमद और बशीर अहमद को हिरासत में लिया है, जो आतंकियों को शरण दे रहे थे और उनको रसद पहुंचा रहे थे। क्या सेना की ये रणनीति आतंक के खात्मे की मिसाल है? और पहलगाम हमले से का जवाब जो है सिर्फ दाची गांव तक सीमित नहीं था। आप सब जानते हैं 7 मई 2025 को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था और पाकिस्तान और पीओके में 2 आतंकवादी ठिकाने जहां से ये ट्रेनिंग लेते थे उसको तबाह कर दिया था। 100 से ज़्यादा आतंकी ढेर हुए थे इसमें। और इसी का जवाब 29 जुलाई को गृह मंत्री ने लोकसभा में देते हुए ये कहा कि पहलगाम के गुनाहगारों को दाची गांव में सज़ा मिल चुकी है। ऑपरेशन महादेव जो कल एक हुआ है, इसकी जानकारी देना चाहता हूं। ऑपरेशन महादेव में सुलेमान उर्फे फैजल जट, अफगान और जिब्रान 3 आतंकवादी मारे गए। पर विपक्ष ने सवाल उठाए और कांग्रेस के इमरान मसूद ने यहाँ तक कह दिया कि 100 दिन तक आतंकवादी क्यों नहीं पकड़े गए। सुबह सवाल उठा और दोपहर को एनकाउंटर हो गया। पी चिदम्बरम, उन्होंने भी कुछ इसी तरह का सवाल दागा था और प्रियंका भी कुछ इसी तरह की बातें बोलती हुई नज़र आई, लेकिन गृह मंत्री ने बहुत माकूल इसका जवाब दिया। बीजेपी के बैजयंत पांडा ने जवाब दिया कि ऑपरेशन महादेव सेना की मेहनत का नतीजा है, ना कि किसी सांसद के संसद में उठाए हुए सवालों का। क्या विपक्ष का सेना के शौर्य पर सवाल उठाना या सरकार की मंशा पर सवाल उठाना वाजिब है? ऑपरेशन महादेव और ऑपरेशन सिंदूर जो अभी तक चल रहा है, उसने ये दिखाया कि भारत आतंक के आगे अब नहीं झुकता। हाशिम मूसा जैसे आतंकी जो धर्म पूछ कर गोलियां चलाते हैं, आज सेना की गोलियों का जवाब बन रहे हैं। और दाची गांव के जंगलों में और भी आतंकवादी छुपे हो सकते हैं। और ये खबर आई है कि ऑपरेशन ऑल आउट के तहत 2-3 आतंकवादी और ढेर किए गए हैं, लेकिन सेना का जो सर्च ऑपरेशन है वो अभी तक जारी है। और आत्मनिर्भर भारत का ये संदेश है, हमारी सेना, हमारी तकनीक और हमारा हौसला आतंक को कुचल देगा। क्या ऑपरेशन महादेव आतंक के खिलाफ भारत की ताकत को दिखाता है? कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। विकलेश हूँ मैं, कहानियाँ सुनाता हूँ। और दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल में कोई भी लौ जलाई हो, सेना के प्रति गर्व जगाया हो, देशभक्ति जगाई हो, तो इसे लाइक करें, इसको शेयर करें, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सबको कहें, क्योंकि अगली कहानी में आतंक के खिलाफ भारत की एक और जीत या कुछ और कहानी मैं आपके लिए लेके आऊँगा। तो जुड़े रहिए मेरी कहानियों के साथ, और अगली कहानी आने तक आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।